आज हमारा कौन सा लेक्चर स्टार्ट होगा? 6 होगा। लेक्चर 6। एसिड प्रेजेंट कल तुमने क्या पढ़ लिया था बेटा लास्ट? एसिड वाला यूजेज ऑफ एसिड कंप्लीट हो गया था, है ना? आज हम क्या डिस्कस करेंगे? बेस के बारे में, ठीक है। जब हम लोग बेटा हम लोग स्टार्टिंग किया था चैप्टर के बारे में, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेस क्या होते हैं? प्रिया, बेस क्या होते हैं बेटा? हाँ, लेकिन बेस जो हमें कैसी प्रॉपर्टी का बेस कहलाता है? बेस जो होता है कैसा होता है? कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है बेटा। कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट, ठीक है। कड़वा सा होता है, कसेला बोल सकते हैं, कड़वा बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने कल इनो टेस्ट करी थी। हाँ इनो हाँ, बिना पानी। बिना पानी के हाँ, कैसा लगा? गंदा था। तो बेटा बेसिस क्या है? बेसिस वो होते हैं जो मैं जनरली हम डिस्कस करते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। जैसे साबुन खा के देख लो, नहाते लोग क्या करते हैं, साबुन मुंह चला जाता है, बड़ा कड़वा मुंह जो अजीब सा जाता है, खराब सा हो जाता है हमारा, वो क्या है? बेस है, ठीक है बेटा। देखते हैं यहाँ पे बेसिस क्या होते हैं आपके। हमारे नेक्स्ट टॉपिक बेटा वो है बेस। अगर आज कंप्लीट होता तो आज कंप्लीट करेंगे, वरना हम लोग बेस को कल कंप्लीट करते हैं अभी, ठीक है। और एक दो दिन में बेस कंप्लीट करके फिर वो डिस्कस करेंगे हमारे पीएच वैल्यूज को, कि एसिड और बेस जो पीएच पे कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो बेसिस क्या है बेटा? जो बिटर इन टेस्ट होते हैं। लिख लेंगे बेटा, दोज केमिकल सब्सटेंस which have bitter taste। bitter क्या होता है? कड़वा, ठीक है। कड़वा स्वाद, है ना, या कड़वा टेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? बेसिस बोलते हैं। एग्जांपल दे सकते हो बेटा आप लोग, या फिर क्या होगा? स्लिपरी टच होगा, या सोपी टच बोल सकते हो, ठीक है। स्लिपरी टच कैसा होता है बेटा? जैसे साबुन है, हाथ में नहाते टाइम साबुन गिर जाता है तो क्या स्लिपरी टच होते हैं। वॉशिंग सोडा होता है, जैसे उसको आपने ऐसे रगड़ते रहो तो क्या होगा? आपको महसूस होगा कि वो जो ना काफी क्या होता है? फॉर्म करता है, फॉर्म जैसा बन जाता है हमारे हाथ पे रगड़ते रगड़ते। तो ये क्या होता है? स्लिपरी ना टच होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे और क्या होता है? बेस क्या करता है? ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे केमिकल्स which change red litmus to blue in color। करता ही नहीं करता? कर देता है, ठीक है। और क्या होगा बेटा? एग्जाम्पल दे सकते हो मेरे को आप लोग? कास्टिक सोडा, ठीक है। सबसे मेन टॉपिक हमारा क्या है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कहाँ काम आता है? कपड़े धोने में काम आते हैं, ठीक है। और चूना, या क्या बोलते हैं? लाइम वाटर या लाइम सोडा, ठीक है, या लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा, बेटा अब आने लगे हमारे पास वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। पहले क्या था? कास्टिक सोडा आएगा ना, उससे कपड़े धो लिया करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या देखिए, वो कपड़े की क्वालिटी है बहुत जल्दी खराब कर देता है, ठीक है, वो इफेक्टिव होता है। इसलिए हम क्या यूज करने लग गया? वॉशिंग सोडा में स्मॉल अमाउंट ऑफ कास्टिक सोडा होता है, जो कपड़ों को इजीली साफ भी कर देता है और कपड़ों को इफेक्ट भी नहीं करता, ठीक है। जो पीने वाला सोडा होता है उसमें भी बेस होता है। हाँ जी बेटा। अब देखो सोडा जो होता है, जब डिस्कस करें इनके बारे में, तो बेस जो है वो क्या डिस्कस करता है? बेस एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड में डलते क्या बना देता है?
न्यूट्रलाइज कर देता है, इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म करता है बेटा? सॉल्ट एंड वाटर। देखिए यहाँ पे bases are that chemical substance which can neutralize an acid। क्या करता है बेटा? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अब बेटा हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स, एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स, एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जितने भी हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, मेटल ऑक्साइड्स, ये सब क्या होते हैं? बेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बेस। जो भी कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर दे, तो एसिड के अलावा दूसरा सब्सटेंस होता है वो क्या होगा? हमेशा बेस होगा। क्या होगा? हमेशा बेस होगा। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल जैसे मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है। देखेंगे बेटा जैसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल ऑक्साइड जैसे बेटा MgO ले लो, ठीक है, CaO ले लो, Na2O ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बेटा। अब मेटल हाइड्रोकार्बोनेट कौन से होंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है बेटा। ये कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके? क्या होते हैं ये? दीज आर बेस। These are basic in nature। क्या होते हैं बेटा? बेसिक होते हैं। ये मेरी बात यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक ये क्या होता है आपके? बेस में डिस्कस करते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं कि जो सभी जो बेस है ना वो बेसिक कैरेक्टर शो नहीं करते। सभी में क्या होता है बेटा? वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ऑल बेसिस आर नॉट डिसॉल्व इन बेस, सम बेस आर डिसॉल्व इन वाटर। देखिए बेटा यहाँ पे जैसे most of the bases are not react with water, not react with water, ठीक है। अब जब सारे रिएक्ट नहीं करते तो कुछ तो करते होंगे, तो सम जो रिएक्ट करते हैं वो क्या होते हैं बेटा? बट सम बेसिस आर react with water some is react with water and these bases are known as alkali। These bases are known as alkali। क्या किस नाम जानते हैं हम लोग उसको? अल्कली के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर जो है हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, जो क्या फॉर्म करते हैं? अल्कली शो करते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे ये डिस्कस होंगे। तो एग्जांपल देते हैं कौन कौन से हैं? NaOH, KOH, CaOH whole twice, NH4OH और MgOH का whole twice। NH क्या बोलेंगे हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH का क्या बोलेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CaOH वोल्टेज क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अमोनियम
हाइड्रोक्साइड, इसका बनेंगे हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, ये जो कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, आपके OH आयन दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको यहाँ पे, OH 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 OH, क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको, OH, है ना बेटा। ये अगर इजीली वाटर में डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है और आयंस को तोड़ देता है। जब आयंस को तोड़ेगा तो क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात पढ़ेंगे कि वाई या व्हाट इज अ कॉमन इन ऑल बेस। सभी में क्या कॉमन है बेटा, OH है या नहीं है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका व्हाट डू all the bases have in common। क्या है सभी बेसिस में कॉमन क्या है, OH। सेकंड थिंग बेटा यहाँ पे, a base is a substance which dissolves in water to produce हाइड्रोक्साइड आयंस। क्या फॉर्म करता है बेटा, हाइड्रोक्साइड आयंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, OH नेगेटिव आयंस। ठीक है बेटा, क्लियर मेरी बात यहाँ तक। और किसके अंदर, इन सॉल्यूशन, किसमें डिसोसिएट होते हैं बेटा, वाटर के अंदर, यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म करता है। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। ऐसे में एग्जांपल देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत सारे कंपाउंड है हमारे पास। वाटर के अंदर डाल दो, किसमें डाल दो बेटा आप लोग, वाटर में डाल दिए पानी में, है भी, क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, Mg कितने पॉजिटिव, 2 H हैं, 2 OH हैं, एक में कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज है, तो मैग्नीशियम में कितने हो जाएंगे, 2 चार्ज होंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव और कितने OH हैं, 2 OH नेगेटिव। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, ये इसके आयंस को शो करता है। तो बेटा हम डिस्कस करते हैं, आया तो समझ में, इसे क्या शो किया कि जितने भी जो बेस थे उसमें क्या कौन सा आयंस प्रेजेंट होते हैं, OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बेस। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग और वीक। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे हम लोग एक बार टाइप्स ऑफ बेसिस, टाइप्स ऑफ बेस कितने टाइप्स होंगे, 2 टाइप्स के, कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। इसमें देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, सब क्या पता था स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, जो अपने जिसमें हम लोग डालते हैं वो गायब हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस एसिड क्या पढ़ा था कल, जो अपने आयंस को कंप्लीटली डिसोसिएट कर देते हैं पानी के अंदर। ये पढ़ा था हम लोगों ने, जो कन्वर्ट करते हैं मोर देन H पॉजिटिव आयन, जो बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस को लूज कर देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या पढ़ोगे, जो बहुत सारे OH आयंस को लॉस कर दे, एक्सेस नंबर ऑफ OH आयंस को लूज कर देते हो। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बेस which completely ionize in water, and produce a large number of कौन से आयंस, OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस। क्लियर मेरी बात। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है बेटा, बेस कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बेटा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अगर पूछे व्हिच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस
तो कौन सा होता है? सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। और कौन विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है? तो बताओगे सल्फ्यूरिक एसिड। ये मेरी बात यहाँ पे। फिर हम डिस्कस करते हैं वीक बेस। वीक बेस कौन से होते हैं? जो अपने आयंस को कंप्लीटली लॉस नहीं करते और डबल एरो शो करते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है। ए बेस which is partially ionized in water and produce a small amount of OH negative ions is called as a weak base. Weak base, हम base पढ़ रहे हैं बेटा। Example अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और क्या हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होते हैं आपके? वीक बेसिस होते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल ले लेंगे NH4OH है, इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा? NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। अपने H पॉजिटिव आयंस कंप्लीटली लॉस नहीं कर पाया यहाँ पे, तो इसलिए क्या होते हैं आपके? वीक बेस होते हैं। ये मेरी बात ये डिस्कस किया गया। फिर हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। एरो रह गया। एरो रह गया, ये ले प्रॉपर्टीज ऑफ कितने टाइप की प्रॉपर्टीज होती है? दो टाइप्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने डिस्कस करेंगे बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ भी क्या होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज? बिटरिंग टेस्ट। दूसरा क्या होगा? सोपी टच। तो लिख लेते हैं वन बाय वन करके। Bases have bittering taste. Second, bases have soapy touch. ठीक है। और क्या हो जाएगा? Red to blue. Bases convert red litmus to blue in color। ठीक है बेटा। और it conducts electricity, है ना? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। क्या लिख लोगे बेटा? बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। किसमें बेटा? जब सॉल्यूशन में होता है क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ तक एक बार यहाँ तक आप नोट डाउन करें, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। बेसिस कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है। और बराबर तो दोबारा देख लें टॉपिक जो हमने पढ़ाया है अभी तक। बेसिस क्या पढ़ा बेटा आप लोगों ने आज? कि ऐसे क्या जो बिटरिन टेस्ट होते हैं। ठीक है। जो क्या करते हैं बेटा? कड़वापन शो करते हैं टेस्ट करने पे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? रेड लिटमस ट्यूब, ब्लू इन कलर, फिर कास्टिक सोडा है, चूना है, वाशिंग सोडा है, वाशिंग पाउडर है। ये सब क्या होते हैं बेटा? आपके बेसिस में शो किए जाते हैं। बेसिस क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को। ठीक है। जैसे मेटल ऑक्साइड्स है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल कार्बोनेट्स है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है। ये सब क्या होते हैं? आपके बेस होते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया कि जब हम इनकी रिश्ते बात की एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म कर रहे थे? सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस कर रहे थे। मतलब जो भी कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्ट करता है
और सोल्ट प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है, हमेशा बेस कहलाता है। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, जिसे इनको क्या होता है, बेसिक इन नेचर होते हैं। फिर डिस्कस किया जितने भी बेस है आपके, ये सभी रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, कुछ ही बेस ऐसे जो वाटर से रिएक्ट करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, OH आयंस कंटेन करते हैं और जब वाटर से रिएक्ट करते हैं क्या करते हैं, बेसिक कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं, अल्कली सॉल्यूशंस बोलते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ोगे, सिर्फ जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे उन्हीं बेस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन क्या है सब में, OH नेगेटिव आयंस है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, जिसका जो कंप्लीटली OH नेगेटिव आयंस को लॉस कर देता है, और वीक बेस कौन सा होता है जो कंप्लीटली आयंस को लॉस नहीं करते। प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, बिटर इन टेस्ट, सोपी टच, रेड टू ब्लू और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। तो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे आप लोग, फिर टाइम बचता है तो हम लोग आगे करेंगे। हाँ जी, हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। हमारा बी था प्रॉपर्टीज का, पहला प्रॉपर्टी में पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, बिटर टेस्ट, रेड इन ब्लू, ये पढ़ा था हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो डिस्कस करता है कि कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट जो किसी के साथ रिएक्ट करता है। आपने पढ़ा था ना पहले चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कि एलिमेंट जब किसी रिएक्ट करता है क्या फॉर्म होता है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस जो है जब रिएक्ट करके किसी अदर कंपाउंड के साथ तो क्या फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखते सबसे पहले हम लोग बेटा, सभी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बेस के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे बेसिस रिएक्ट विद some metals to form, क्या फॉर्म करता है बेटा, हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म करता है बेटा, हाइड्रोजन गैस। आप एग्जांपल देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और इसमें जिंक के साथ, क्या किसके साथ बेटा, जिंक के साथ। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे कुछ बनेगा ऐसा कि जिसमें आपको H2 गैस बाहर निकलता दिखाई दे रहा हो। सर क्या हो रहा है, H2 गैस बाहर निकाल दो, क्या निकाल दो पहले आप लोग, H2 गैस। ये क्या बेटा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा मेटल है, जिंक मेटल है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं बेटा आप लोगों ने, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आप लोगों ने बाहर निकाल दिया। ये मेरे बात क्या बच गया बेटा आपके पास, यहाँ पे Na2, दो सोडियम बच गए थे, एक जिंक है यहाँ पे Na2ZnO2, क्या बन जाएगा बेटा ये, सोडियम जिंकेट। क्या बन जाएगा बेटा ये, सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये कंपाउंड बेटा यहाँ देख ले, पेन में कुछ भी नहीं है, इट फॉर्म्स सोडियम जिंकेट। ठीक है, एग्जांपल और देख लेंगे बेटा आप लोग, सेकंड देखेंगे, जब बेसिस चेष्टा बता बेटा, बेसिस रिएक्ट विद एसिड क्या फॉर्म करेगा, जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या फॉर्म होता है, क्या होता है प्रिया, हाँ जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। ये मेरी बात यहाँ पे कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद HCl, क्या बन जाएगा, वाटर, H2O और सॉल्ट NaCl। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। और देख लेंगे यहाँ पे 2NaOH रिएक्ट्स विद
H2SO4। अब देखो बेटा कितने H है यहाँ पे, 2 और 2 4, क्या निकल जाएगा यहाँ पे 2H2। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, क्या बन जाएगा 2H2O। अब क्या बच गया बेटा यहाँ पे सल्फेट बच गया। यहाँ पे कितना सोडियम है 2, क्या आ जाएगा यहाँ पे Na2। इट फॉर्म्स सोडियम सल्फेट। बेटा वाटर कैसे बनता है, कोई कंपाउंड न्यूट्रल होता है तो वाटर कैसे बनता है। तो एसिड में क्या पढ़ा हुआ हम लोगों ने, एसिड में क्या निकलता है हमेशा H पॉजिटिव आयंस। फ्रॉम एसिड में से क्या मिलता है हमें H पॉजिटिव आयंस। और बेस में क्या मिलता है हमेशा फ्रॉम बेस। अब दोनों ऐड हो तो क्या मिल जाएगा हमें H2 न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वाटर बनेगा नहीं हो जाएगा। इट फॉर्म एसिड प्लस बेस टू फॉर्म वाटर। क्लियर है बात। फिर देखते हैं बेटा यहाँ पे जब बेसिस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ। नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर देखा होगा ना बेटा जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये क्या फॉर्म कर रहा था, एसिड फॉर्म कर रहा था। एसिड ने पढ़ा था आप लोगों ने। मतलब क्या है, जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना वो कैसा बिहेव करते हैं, हमेशा एसिड की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, एसिड की तरह। देखेंगे यहाँ पे bases react with non-metal oxides to form salt and water। देखते हैं यहाँ पे CaOH whole twice react with carbon dioxide। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन जाएगा बेटा देखो यहाँ पे CaCO, क्या लिख लिया यहाँ पे CaCO2 लिख लिया यहाँ पे। इसी ऑक्सीजन मांग ले, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे CaCO3 और क्या बन जाएगा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बच गया, क्या निकल जाएगा यहाँ पे H2। इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। जो CO2 है कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। किस तरह बिहेव कर रहा है बेटा, एसिड। तो नोट डाल के लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन मेटल। देखो मेटल ऑक्साइड कैसा बिहेव कर रहा था, बेस की तरह, और नॉन मेटल कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। ऑक्साइड्स show acidic behavior with water। क्लियर मेरी बात यहाँ पे आया समझ में, क्लियर। अब हमारा तो बेटा नेक्स्ट है वो है यूजेस ऑफ बेसिस। सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ यूज करते हैं इसका, तो मैन्युफैक्चर सोप, साबुन बनाने का काम आता है, ठीक है। पेपर, कागज को साफ करने का काम आते हैं, ठीक है। जो बेस्ट क्वालिटी पेपर होते हैं वो इनसे साफ किए जाते हैं, क्लीन किए जाते हैं ताकि कोई भी कलर ना रह जाए, कोई खुरदरा ना रह जाए, प्लेन कागज बने आपके, ठीक है, इसलिए यूज करते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स लाइक रेयन, क्या बनाते हैं बेटा, रेयन के कपड़े बनाए जाते हैं जो यूज होते हैं आपके, आप लोग खाना बनाते हैं तो वो यूज करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जी एप्रन, एप्रन यूज करते हैं पहनने के लिए, ठीक है। या रॉक क्लाइंबिंग जो वायर्स होते हैं उसमें काम आते हैं बनाने के लिए, ठीक है। सेकेंड है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज कहाँ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। क्या काम आता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने का काम आता है, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज कहाँ करते हैं, एज ए एंटासिड्स। किसका काम आता है बेटा,
अब एंटासिड्स क्या होता है? टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन अवर स्टोमक, टू न्यूट्रलाइज excess acid in the stomach। जब एक्सेस खा लेते हो खाने को क्या होता है बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, उसके रिमूवल के लिए क्या यूज कर सकते हो आप लोग? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो व्हिच इज नोन एज एंटासिड्स। ठीक है, और क्या यूज करते हो बेटा? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाने काम आता है? वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा बनाने काम आता है, और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर बेटा जैसे ना ऐसा पानी भी होता है जिसमें कपड़े धुलते नहीं है, साबुन डिजोल्व नहीं होता, तो सर्फ डाल के और घुमा दो पानी को, पानी क्या होता है? सॉफ्ट हो जाता है इजीली। ठीक है, आराम से कपड़े वगैरह धो सकते हो फिर आप लोग। ऐसा पानी कौन सा होता है? समुद्र का पानी, तो खारा होता है। साल्ट सॉल्ट के वगैरह सॉल्ट होगा वहाँ पे क्या होगा? कपड़े इजीली वॉश नहीं होंगे, वो हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका फिफ्थ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCO3। ठीक है, इसका यूज करते हैं बेटा बेकिंग सोडा में। ठीक है, ये बेकिंग पाउडर जो कल तूने यूज नहीं किया था बेटा, है ना? ठीक है, और एज एन एंटासिड्स। ठीक है, इसमें यूज करते हैं। ये थे बेटा इसके यूजेस। आपका बेस कंप्लीट होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे हमारा पीएच वैल्यूज ऑफ एसिड एंड बेस जो डेली लाइफ में कहाँ यूज होते हैं। दोबारा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक। हम लोगों ने डिस्कस किया पूरा बेस के बारे में, बेस क्या क्या होते हैं, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेस में क्या कॉमन होता है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टीज। बेस जो रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ तो क्या फॉर्म करता है? जिंकेट, कार्बोनेट, ये फॉर्म करते हैं। जब बेसिस रिएक्ट करता है एसिड के साथ क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट एंड वाटर। जब बेसिस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? बेस, और जितने नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं? एसिड इन नेचर। ठीक है, फिर यूजिंग डिस्कस करेंगे। भैया सेकंड एग्जांपल समझा दो एक बार। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने आपके पास है? 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड थे। ठीक है, अब क्या बनाना था? अपने को पानी बनाना था। अपन ने क्या ले लिया यहाँ से? ये सारा उठा लिया, H2 और 2H और 2 ऑक्सीजन क्या निकाल दिया? 2H2 बाहर निकाल दिया। क्या बच गया यहाँ पे? 2 सोडियम बच गया था, तो हमने क्या ले लिया? Na2। कितना सल्फेट बच गया? SO4। सल्फेट के कितने आयंस होते हैं? 2 नेगेटिव होते हैं, और सोडियम में कितना होता है? 1 पॉजिटिव होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? Na2SO4। ये था बेटा आपका एग्जांपल। ये था आपका बेस। आपका बेस कंप्लीट होता है यहाँ तक। ठीक है, आपके एसिड और बेस कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक। और